हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है पेरिसाइकिल, क्योंकि इस बार एस्टेट में जो क्वेश्चन है वो पेरिसाइकिल से आए हैं। और पेरिसाइकिल में बहुत टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हम जो उसमें मेन जो है एक रिएक्शन मतलब एक टाइप जिसका नाम है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जिससे इस बार क्वेश्चन आया है। होप इस बार भी अगर क्वेश्चन आए तो उसी से आए, या फिर साइक्लो एडिशन से आने के थोड़े बहुत चांस है। बाकी हम करते हैं इसके अंदर पेपर के हिसाब से, ठीक है। अगर बात करते हैं हम पेरिसाइकिल रिएक्शंस की, तो अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक हमने पढ़ी है आयनिक रिएक्शंस और दूसरी हमने पढ़ी है फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी तक हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है। और जो पेरिसाइकिल रिएक्शन है, ये थर्ड टाइप की रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब जो ये दो टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, एक बार मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको। हमारे पास अगर दो टाइप की रिएक्शन, तो दो तरह के मैकेनिज्म्स ही हमने पढ़े हैं। बाकी जिस भी रिएक्शन में आप मैकेनिज्म पढ़ते हो उसमें आपने कौन कौन से मैकेनिज्म पढ़े हैं? एक तो आपने पढ़ा है आयनिक मैकेनिज्म, दूसरा आपने पढ़ा है रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म। अगर हम बात करते हैं कि हम आयनिक मैकेनिज्म की बात करते हैं कि हमने आयनिक मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, तो आपने पढ़ा है जब आप पढ़ते हो SN1 रिएक्शंस। हम इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं और हमने इसको करवाया, यहाँ पे रिएक्शन करवाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले क्या बनता है SN1 रिएक्शंस में? कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ पे क्लोरीन निकल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जब क्लोरीन निकल जाएगा, पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शली नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो रही है इनके बीच में? आयनिक इंट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें मिले यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद, जब एक बार ये कार्बोकैटायन जनरेट होता है, ठीक है, उसके बाद जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है वो क्या करेगा, वो इस जो कार्बन पॉजिटिव कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर। अब यहाँ से क्या होगा, इस पर अटैक होगा और हमें ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिल जाता है कि क्लोरीन यहाँ से हट के हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा है, ये आयनिक मैकेनिज्म है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, अगर हम रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम ये भी अगर हेलो अल्केन से इसका एग्जाम्पल लेके चलें, तो आप देखो कि कोई हाइड्रोकार्बन होता है हमारे पास, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये टोलीन हमारे पास, जब इसको लाइट की प्रेजेंस में और इसमें आप क्लोरीन डालते हो, तो आप देखते हो कि क्लोरीन के अंदर क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और क्या होता है इसके अंदर, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद जो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये क्या करेगा, रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की शुरुआत करता है, ठीक है। अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और हमें इसमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH2Cl। रिएक्शन आगे भी होएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रही हूँ कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा है। जो आप रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ते हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि उसके अंदर क्या होता है, मैकेनिज्म जा रहा है वो रेडिकल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अभी तक ये दो मैकेनिज्म पढ़े हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड मैकेनिज्म, दैट इज़ पेरिसाइकिल रिएक्शंस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है, देखो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये वाली रिएक्शंस है, ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जब भी हम ये रिएक्शंस करवाते हैं तो हमने हमेशा नोटिस किया है कि हमें सॉल्वेंट की कि इस सॉल्वेंट में क्या रिएक्शन देगी, इसके लिए ये सॉल्वेंट की ज़रूरत है, ये वाले रिएजेंट की ज़रूरत है, इसमें ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, एसिड बेस, इन सब की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है ना। लेकिन पेरिसाइकिल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिसकी जो रिएक्शन सिर्फ लाइट या हीट की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस इजीली क्या होती है, इनमें किसी भी हमें हम बोल सकते हैं किसी भी रिएजेंट की, या हमें ये वाला सॉल्वेंट चाहिए, या फिर उसके अंदर हमें कोई एसिड बेस, किसी की भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। ये रिएक्शंस जो होती हैं वो लाइट और हीट की प्रेजेंस में कंडक्ट हो जाती हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि ये कंसर्टेड रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन क्या होती हैं कि जिसके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, और क्या हो रहा हो, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग वो क्या हो रही हो, सेम टाइम पे हो रही हो, ठीक है, प्लेस एट सेम टाइम, ठीक है। तो दोनों चीज़ क्या हो रही हो, एक ही साथ हो रही हो, वो होता है कंसर्टेड रिएक्शंस, ठीक है। और इसके अंदर पेरिसाइकिल रिएक्शंस में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती है,
ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया ही है, अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी का कि पेरिसाइकिल रिएक्शन में किस एनर्जी का सोर्स क्या है, तो हमारे पास होता है एक लाइट और दूसरा हमारे पास हीट। ये दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि तो पेरिसाइकिल रिएक्शन को हम ओवरऑल क्या कहेंगे, इसमें ये रिएक्शन होती कैसे है इसमें ना, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें साइक्लिक फ्लो होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाया अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक फ्लो होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कहेंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये है, ठीक है। और हमने क्या डाल दिया, हमारे पास ये कंपोनेंट है, हमने डाल दिया हीट या लाइट, हमने कोई अपने एनर्जी का सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा। तो क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ जाएंगे, ये मूव करेंगे, साइक्लिक एक साइकिल में मूव करेंगे। हमें क्या मिलेगा, मुझे ट्रांजिशन स्टेट बनानी थी यहाँ पे, कोई नहीं, यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड है यहाँ से, ये जो बॉन्ड था यहाँ से ये टूट के इधर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरीके से ये देखिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ तो हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि आपने देखा डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। अगर यहाँ बात करते तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो एक ही साथ हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। इसका प्रोडक्ट अब हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ ये बॉन्ड बना, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये आ गया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये, तो ये हमें क्या मिल गया, इसका प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो इसमें किसी भी रिएजेंट की ज़रूरत पड़ी, किसी एसिड बेस या कोई भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं, आपके पास क्या है, एक कंपोनेंट दे रखा है और बता दिया, पूछ लिया आपसे कि लाइट और हीट की प्रेजेंस में बताओ इसका क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेरिसाइकिल रिएक्शंस, ठीक है। पेरिसाइकिल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो पेरिसाइकिल रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं 4 टाइप्स में। एक होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, सेकेंड वन इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, फोर्थ वन इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से, ठीक है। और अगर हम बात करें इन सब की रिएक्शंस का, तो ये अगर इसको एस्टेट लेवल पे बात करते हैं तो उसमें सिंपल पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक को थोड़ा अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आया था इस बार वो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है कि हल्का फुल्का था, अच्छा स्टीरियो पूछ रखी थी। तो हम इसको पढ़ते हैं अभी सॉरी अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की, तो आप इन जो ये 4 टाइप की रिएक्शंस हैं इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ बताती हूँ, उनके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। मान लो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई रिएक्शन दे दे और आपसे पूछ ले कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, इनका नाम आ जाए, तो आपको उनको उन क्वेश्चंस को कर पाओ, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर पाओ, इसीलिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, वो ध्यान में रखना है और उनके बेसिस पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमें कंपोनेंट, मतलब हमें कितने जो हम ले रहे हैं रिएक्शन में कंपोनेंट, वो उसकी कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि मेरे तबीयत ख़राब है और गला भी ख़राब है। एक कंपोनेंट की ज़रूरत है। अच्छा, अब वो जो एक कंपोनेंट हमने इसमें लिया है वो कैसा होना चाहिए, वो एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है कि डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
आप समझ लेना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से हो तो ये सिस्टम क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम। आपने देखा है कि जब आप जीओसी पढ़ते हो तो कंजुगेटेड सिस्टम होता है, तभी आपकी रिजोनेंस हो सकती है, समझ रहे हो आप। तो वो ये होता है कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक कंपोनेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, वो कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने लिया ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, ठीक है। अब हमने क्या दिया, या तो हीट या लाइट किसी की भी प्रेजेंस हो। अब इसमें रिएक्शन कैसे होंगी, फिर वही साइक्लिक फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एक जो ये पाई बॉन्ड है ये टूटा, और इस एक पाई बॉन्ड की कोस्ट पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, एक नया सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। आपने देखा पाई बॉन्ड टूटा तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिला। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है कि 1 पाई बॉन्ड की कोस्ट पे हमें क्या मिलता है, 1 सिग्मा बॉन्ड मिलता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा ये रिएक्शन अगर आप देख रहे हो ये इंट्रामोलिकुलर होती हैं। कैसी होती हैं, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, जब भी इंट्रा की बात हो तो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, जो कोई भी रिएक्शन अंदर अंदर ही चल रही होती है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही चल रही होती है। अगर यहाँ पे आ जाए इंटर की बात हो तो मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रही हो, ठीक है। इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक को आप इजीली पहचान सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमें 2 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। अब वो 2 कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, वो भी क्या होने चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम में होने चाहिए। उनमें भी क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने एक कंपोनेंट ये ले लिया, आपने देखा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। सेकंड हमने ये ले लिया, ओके। तो ये दोनों सिस्टम क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं ये, तो हमने इसमें क्या ले ली, एक हमने ले ली यहाँ पे डाईईन ले ली, और हमारे पास एक यहाँ पे अल्कीन हो गई, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे कि जब इसमें रिएक्शन कराओगे आप कैसे कराओगे, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे। आप करोगे वही चीज़ इसमें भी, ऐसे ऐसे और ऐसे। और आपने दे दी इसमें आपको गिवन है कि लाइट या हीट की प्रेजेंस में करो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिंग बन जाएगी। यहाँ पे ये वाला सिंगल बॉन्ड जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ पे बन रहा है, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ओके। और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हो गए, एक ये वाला पाई बॉन्ड और एक ये वाला पाई बॉन्ड, दोनों के 2 पाई बॉन्ड की कोस्ट पे हमें कितना मिल रहे हैं, एक ये वाला नया बॉन्ड और एक ये वाला 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड की कोस्ट पे हमें क्या मिल रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, ठीक है। और ये रिएक्शंस क्या हो रही है, ये आप देख रहे हो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनको हम बोलेंगे, कुछ ज़्यादा ही मैंने, इनको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर। तो इस तरीके से आप साइक्लो एडिशन रिएक्शंस पहचान सकते हो। तो हमने अभी साइक्लो एडिशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, ठीक है। सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब जैसे इसका नाम है रीअरेंजमेंट, मतलब इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें जैसा बना हुआ है उसके अंदर ही हमें कुछ रीअरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हमें कितने, ओनली 1 कंपोनेंट की, ठीक है। एक ही कंपोनेंट की सिस्टम की ज़रूरत होती है हमें। और वो कैसा होना चाहिए वो सिस्टम, देखो इसमें कंजुगेटेड सिस्टम रहा, इसमें भी कंजुगेटेड सिस्टम रहा, तो इसमें कैसा रहेगा, इसमें रहेगा एलाइलिक सिस्टम, ठीक है। अब एलाइलिक सिस्टम क्या होता है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। फिर इसके बाद जो कार्बन है इसके साथ कुछ भी लगा, तो ये जो होगा ये कार्बन कौन सा होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये क्या है, ये एलाइलिक कार्बन है, ये पूरा ऐसे करके एलाइलिक सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ओके। और कंपोनेंट कितने होने चाहिए, 1 कंपोनेंट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ये देखो ओके, ये है आपके पास। अब ये क्या है, ये सिस्टम, इसमें एलाइलिक सिस्टम है, कैसे है देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन,
और इस जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये कौन सा होगा, ये अलाइलिक कार्बन हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पे एलाइलिक सिस्टम। इधर भी देखो डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इसके नेक्स्ट जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, अलाइलिक कार्बन हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, एक अलाइलिक सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे 1 और 1 नंबर दे दो, जो ये अलाइलिक जो ये वाला बॉन्ड है इसको हम दे देंगे, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसको हम बोल देंगे नंबर 1 और 1, ये 2 और 2, ये 3 और ये 3, ताकि आपको आगे जब समझने में आसानी होगी। अब आपको पता होगा कौन सा बॉन्ड टूटा है, किसके बीच में बना है। ठीक है, तो ये जो अलाइलिक कार्बन वाला बॉन्ड है कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, कैसे शिफ्टिंग, फिर वही साइक्लिक, अब इसमें यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट के ये यहाँ आ जाएगा और ये चीज़ें ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको साफ अगर मैं दिखाऊँ इसमें, ये देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ और जो ये वाला बॉन्ड है 1 के बीच में ये टूटेगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ये वाला यहाँ। तो हमारे पास जब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देखोगे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बन गया। यहाँ पे ये देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके। अच्छा, अब यहाँ जो बॉन्ड था वो तो ख़त्म हो गया, फिर ये यहाँ जो बॉन्ड था ये इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो ये यहाँ आ गया, दिख रहा है आपको, और ये ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर प्रोडक्ट क्या मिल गया, ये वाला। तो इसमें ओवरऑल हुआ क्या, इसमें पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज थे, अब उनकी क्या हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, उल्टी हो गई। ये देखो जो यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी उससे उल्टी अरेंजमेंट होगी, मतलब यहाँ से बस सिर्फ क्या हुई है, इसकी रीअरेंजमेंट करी हमने, दोबारा अरेंजमेंट करी और हमें ये मिल गया। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस कहेंगे। और ये रिएक्शंस क्या होती हैं, ये भी इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, थर्ड जो रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे, वो है ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन में क्या होगा, इसमें 2 कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। ओके, अच्छा, अब वो 2 कंपोनेंट इसमें होंगे, वो उनका सिस्टम क्या होगा, क्या ये जैसे इसमें भी 2 कंपोनेंट हमने देखा, कंजुगेटेड वाले में भी हमने 2 कंपोनेंट देखे, मतलब जो साइक्लो एडिशन वाला है उसमें भी हमने 2 कंपोनेंट देखे, तो क्या इसमें भी कंजुगेटेड सिस्टम होगा, नहीं। इसमें कौन सा सिस्टम होंगे, इसमें 2 सिस्टम होंगे, एक होगा अलाइलिक सिस्टम और दूसरा हमारे पास इसमें क्या होगा, एक अलाइलिक सिस्टम हो गया, दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसमें अल्कीन हो सकती है या फिर एल्काइन हो सकती है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस होती हैं इनकी अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको अगर हम देख रहे हैं तो इन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो ये लो, एक हमने इनका एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, साथ में ये, तो ये अल्कीन हो गई हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो गया, अलाइलिक सिस्टम हो गया, कार्बन कार्बन sp2 वाला कार्बन, इसके थर्ड sp3 कार्बन और इसके साथ ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो गया, अलाइलिक सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो क्या, इसका नाम क्या है, सिस्टम सॉरी इस वाली रिएक्शन का टाइप का नाम क्या है, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। मतलब इसमें क्या, कोई जो ग्रुप लगा हुआ है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। अब साइक्लिक क्योंकि पेरिसाइकिल रिएक्शन है, तो उसी तरीके से आप करोगे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक फ्लो करवाओगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ गया, ठीक है, ये देखो, अब इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इसके अंदर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, पहले जो ग्रुप यहाँ पे था वो यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे। ठीक है, पहले जो ये अलाइलिक कार्बन के साथ जो ये ग्रुप अटैच था, ये यहाँ से हटके ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ग्रुप का ट्रांसफ़र हो गया। और एक चीज़ जो मैंने इसमें यहाँ पे नहीं बताई वो ये है, जैसे हमने बोला इसमें कि 2 पाई बॉन्ड की कोस्ट पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है ऐसा, इसमें आप देख रहे हो पहले दो डबल बॉन्ड थे, मतलब 2 पाई बॉन्ड थे, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे नो लॉस और नो हार्म, या इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब कि कोई पाई बॉन्ड नहीं गया, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, इसमें सिर्फ जो आपको सिस्टम गिवन था उसका रीअरेंजमेंट हुई है। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें आप देखिए 1 पाई बॉन्ड इस वाले सिस्टम में और 1 पाई बॉन्ड इस सिस्टम में, तो इसमें कितने थे यहाँ पे टोटल, जो हम रिएक्टेंट ले रहे थे उसमें कितने थे, 2 पाई बॉन्ड, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें कितने पाई बॉन्ड है, उसमें
एक पाई बॉन्ड है, तो मतलब क्या हुआ, 2 पाई बॉन्ड की कॉस्ट पे हमें कितने, अब अच्छा इसमें अगर हम देखते हैं कि 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है, अब यहाँ पे इसमें 1 पाई बॉन्ड मिला। ओके, तो कितने की कमी है, 1 पाई बॉन्ड की। तो 1 पाई बॉन्ड की कॉस्ट पे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है नया। कहाँ मिल रहा है, ये देखो इनके बीच में, ये देखो, समझ रहे हो आप। तो 1 पाई बॉन्ड की कॉस्ट पे एक सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ये चारों टाइप की रिएक्शंस जो है इनके बारे में बता दिया कि इनको आप किस तरीके से पहचानो, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, तो इनके बेसिस पे आप आराम से समझा सकते हो। कई बार क्या होता है कि अगर पेपर में, क्योंकि एस्टेट में अभी पेरिसाइकिल से उतने ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो हो सकता है आपको वो दे दे कोई क्वेश्चन जिसके अंदर पूछ लें कि बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो बस सिर्फ इतना कर लो, आपको समझ में आ जाएगा वो किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहली जो हमने पढ़ा है इसके अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन अगर हम बात करते हैं, देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक से आपको इलेक्ट्रोसाइकिल समझाऊंगी, क्योंकि अगर वैसे मैं समझाऊंगी तो पहले आपको मैं सारे सिस्टम समझाऊं, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें जो मैकेनिज्म होता है, जो एफएम में अप्रोच होता है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो रोटेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं इसके अंदर। फिर मैं बताऊँ आपको कि इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊँ कि अब इनकी स्टीरियो क्या होगी, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताती हूँ कि आप क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से करो, ठीक है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है क्या होता है, एक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हीट या लाइट की प्रेजेंस में आपको ऐसे गिवन है तो आप क्या करो, सिर्फ रिंग को साइक्लाइज कर दो इस तरीके से, और आपको ये आप बोलोगे प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, ओके, और ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमें मिल गया प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया इस तरीके से, ठीक है, और मैंने दे दिया हीट और लाइट की प्रेजेंस में, कोई भी आपको मिल सकता है हीट या लाइट कुछ भी, तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगी। अगर इस तरीके से रिएक्शन आ जाएगी तो आप तुरंत कर देना, बस आपको तो घुमाना ही तो है इसमें ऐसे, और आप कह दोगे जी ये हो गया आंसर, ये लीजिए, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ हो गया, और ये वाला यहाँ ऑप्शन हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक और दे दिया इस तरीके से, एक मिनट छोटे मैंने आपको क्वेश्चन दिया इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ये और ये, और मैंने बोला हीट या लाइट की प्रेजेंस में बताओ, तो आपको बस वही चीज़ें घुमानी है, घुमा दो, ये लो, और हो गया फिर से सॉल्व। ये यहाँ पे, ये एक मिनट, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, वेरी गुड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड मैंने पहले बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको आंसर, आप बोलोगे ये आंसर आ गया, बट जो इस बार क्वेश्चन आया वो इतना ईजी नहीं आया, उसमें स्टीरियो पूछ ली है ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक की क्या पूछ ली, स्टीरियो पूछ ली। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में ये जो मैंने बताया कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक को डीप से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको समझाती हूँ इसमें कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं ना, इसमें अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, हम पहले क्या पढ़ेंगे कि इसमें सिस्टम, तो इसमें सिस्टम भी 3-4 टाइप के सिस्टम होते हैं। अगर 4 टाइप के सिस्टम होते हैं तो चारों के चारों में नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ हम जो पॉली इन वाला सिस्टम है वही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वहीं से क्वेश्चन आया, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ज़्यादा अंदर से घुसेंगे वो क्वेश्चन पूछने के लिए, वो इसी से स्टार्ट होना चाहिए। तो पॉली इन से क्वेश्चन आया तो पॉली इन से ही हम पढ़ेंगे, और पॉली इन में भी क्या होता है, एसाइक्लिक सिस्टम, और क्या होता है उसमें एक साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। एसाइक्लिक सिस्टम मतलब उसमें कोई साइकिल ना हो, मतलब कुछ इस तरीके से कोई चेन सी हो, ठीक है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और साइक्लिक सिस्टम क्या हो कि आपको कोई एक रिंग सी दे रखी हो यहाँ पे, जैसे मैंने जो अभी ये रिंग वाला आपको बताया था, इस तरीके से, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें चाहे आप रिंग की पढ़ो, चाहे एसाइक्लिक पढ़ो, चाहे साइक्लिक सिस्टम पढ़ो, मैं आपको सबसे पहले इसमें बता रही हूँ कि जो भी आपको सिस्टम गिवन हो, साइक्लिक दो या एसाइक्लिक दो या कोई भी हो बाकी सिस्टम, अभी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए उस सिस्टम में कि वो कैसा सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है या 4n सिस्टम है, ठीक है। जैसे आपने हक्कल रूल में पढ़ा है कि जब 4n+2, हक्कल रूल में क्या था, 4n+2 को जो सेटिस्फाई करे वो क्या होती है, एरोमेटिक रिंग्स होती है, फिर उसमें नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पढ़ते हैं ना। तो सिस्टम को समझ में आना चाहिए हमें कि सिस्टम कौन सा है, 4n+2 सिस्टम है या 4n सिस्टम है, ठीक है। अब वो कैसे समझेंगे, जैसे कि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, ये, और एक मैंने दे दिया आपको यहाँ पे
इस तरीके से, और एक आपके पास और ऐसे गिवन है, और एक आपके पास और अगर हम बड़ी रिंग ले लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब अगर इसमें सिस्टम पहचानना होगा तो आप कैसे करोगे, याद रखना 4n, ये n क्या है कि इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 से कितनी भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन को इसमें से कौन सा, ये वाला सिस्टम कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप देखो n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो तो कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू 1 रख दी तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये 4n सिस्टम है, ठीक है। फिर आप पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख रहे हो। अगर आप इसकी में n की वैल्यू 2 रखते हो तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नहीं करेगा, 6 को कौन करता है, ये। तो ये कौन सा सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम। ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हो गए आपके पास, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को कौन सेटिस्फाई करता है, 4n सिस्टम। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स हैं, 4 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, अगर 4n+2 में अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो 6 आते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हो तो 4 2 8 + 2 10 आते हैं। अगर 4n की बात करते हैं, यहाँ पे 2 रखते हो तो सीधा आपके पास कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो 4n सिस्टम है ये। होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, सिस्टम देखना आना चाहिए। सेकेंड, अगर आप इसमें बात करते हैं सिस्टम के बाद, आपको मैं यहाँ पे, अच्छा अब जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर रिएक्शन में हीट और अगर लाइट की हम बात करें तो दोनों अपने आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये अगर हम इनसे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन के आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर स्टीरियो पूछ ले तो आप किस तरीके से इसके आंसर फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए, इनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे FMO अप्रोच पे नहीं जाएंगे, आप पहले एक टेबल याद कर लो बस, ठीक है। टेबल याद करो यहाँ पे, हाँ। अब इस टेबल में क्या करोगे आप, अब 4n+2 लिख लो यहाँ पे सिस्टम, और ये 4n सिस्टम लिख लो, ठीक है। ये आपने लिख लिया सिस्टम, ओके। यहाँ पे आप लिखो हीट या लाइट, और एक चीज़ याद रखो, फोटोकॉन, जैसे वीडियो कॉन होता है ना, ऐसे फोटोकॉन। फोटो मतलब होती है लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब लाइट है, लाइट में क्या आना चाहिए, कॉन। तो 4n+2 सिस्टम में याद रखना बस, ये किस में, 4n+2 में। अब फोटोकॉन, फोटो कौन सा है, ये क्या है, फोटो। लाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल। तो फोटोकॉन इसमें क्या आएगा, कॉन। इसमें क्या लिखा है, कॉन। ये है रोटेशन। रोटेशन 2 तरह से होंगे इसमें, एक होता है कॉन रोटेशन, एक होता है डिस्क रोटेशन। अब आपको पूरा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें याद रखो, इसमें कौन होगा, इसमें अगर कौन है तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें डिस्क रोटेशन होगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि 4n सिस्टम में क्या होगा, तो 4n में इससे उल्टा, यहाँ पर डिस्क है, अगर लाइट हीट की प्रेजेंस में क्या है, डिस्क रोटेशन है, तो इसमें कौन हो जाएगा। और अगर लाइट की प्रेजेंस में यहाँ कौन है तो यहाँ डिस्क हो जाएगा। ये टेबल याद कर ली। अगर मैं वही बोल रही हूँ, अभी रोटेशन पे मत जाओ, अगर इतना भी याद करते हो तो मैं दिखाऊंगी आपको आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको पहले आपने क्या सीखा, आपने पहले सिस्टम को जानना सीखा, फर्स्ट स्टेप, वेरी गुड। सेकंड स्टेप आपने किया रोटेशन, कि उसमें मोड ऑफ रोटेशन क्या है, वो भी आपको पता चल गया। अब हम थर्ड जो स्टेप है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जानेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ पार्ट सब्स्टिट्यूएंट्स कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए हैं उनका डायरेक्शन क्या है, वो हम जानेंगे। तो डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करेंगे, वो बताती हूँ किस तरीके से जानोगे आप डायरेक्शन। तो अभी हम जब डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसकी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ यहाँ पे, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये अगर आपके पास यहाँ पे
इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी साइड में कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम लगा हुआ हो और सब ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे मान लो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, आपके पास H हो, CH3 हो, कुछ भी ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ भी, तो ठीक है, और यहाँ पे भी कोई भी ग्रुप लगा हो, तो ये है सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे लगे हुए हैं आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और ये क्या है आपका एक कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। अच्छा, तो ये, और दूसरा इसमें रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ये भी क्या है, अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक कंजुगेटेड सिस्टम। और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स का डायरेक्शन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। इस तरीके से देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। इसकी बात करें तो ये इधर जा रहा है, मतलब इधर चला गया, और ये इधर चला गया, ठीक है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ये अपोजिट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये आपके पास है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स की डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इसमें ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, आपने स्टीरियो पढ़ी होगी तो उसमें आपने EZ कॉन्फ़िगरेशन करी होगी, जिसने नहीं करी भी है तो भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास ये इस तरीके से रिंग गिवन है और एक आपके पास ये ऐसे गिवन है, ठीक है, और एक दो और लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये मेरे से बहुत गलती हो जाती है यहाँ पे, ये तो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, इसको इधर ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। अगर मैं आपको एक और दे देती हूँ, जैसे इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से एक साथ कर ले सारी चीज़ें, ठीक है। एक आपके पास ये गिवन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास गिवन। तो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो ये जो चीज़ है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम को, तो ये हमारे पास ये गिवन है, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। और मैंने उसके बाद क्या बोला था यहाँ पे कि ये जो है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए है, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, मैंने क्या बोला, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अब अपोजिट अगर हम बात करें EZ के फॉर्म में अगर आपको गिवन हो, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड के ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये डबल बॉन्ड के इधर इधर, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, ये E कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, ठीक है। E में क्या होता है, ट्रांस, मतलब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ है, एक ऊपर एक बिलो द प्लेन, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसपोजिशन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते तो सिस पोजिशन, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये ट्रांस जो है ये क्या शो करता है, ये E, और जो ये यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड के, अगर हमें किसके अलोंग देखना है, डबल बॉन्ड के अलोंग, तो ये और ये क्या बना रहा है, ये ट्रांस पे, तो ये E। अगर इस डबल बॉन्ड की अलोंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसके इधर भी ये बॉन्ड, इसके इधर इधर बॉन्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो इधर ये इधर डबल बॉन्ड के, ठीक है। तो ये कौन सी ये अगर हम देखें तो कौन सी सिस में होता है, सिस है, तो सिस के लिए हम क्या बोलेंगे, Z। इधर देखो डबल बॉन्ड के, ये इधर, तो ये क्या होगी, सिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Z। डबल बॉन्ड है इधर इधर, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप मान लो, ठीक है। हमारे पास क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं, कार्बन है, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, कार्बन है, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे H लगे हुए हैं। तो ये दोनों एक प्लेन में, और ये क्या है, इस तरफ है, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन यहाँ पे मान लो जो भी ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, ये दोनों ग्रुप इधर है और ये दोनों सेम ग्रुप इधर है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, सिस पोजीशन। सिस के लिए हम क्या लिखते हैं, Z, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के अलोंग देखते हो तो आप ये डबल बॉन्ड के अलोंग एक तो इधर और एक अपोजिट बिल्कुल उसके, तो ये क्या हो गया, ट्रांस, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, E, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलोंग देखो ये इधर और ये इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा, E। ऐसे अगर आप इसको करते हो डबल बॉन्ड के इधर ये और ये, तो ये भी क्या हो गया, E। डबल बॉन्ड के इधर ये और ये, तो ये क्या हो गया, Z। यहाँ पे डबल बॉन्ड के इधर इधर Z, डबल बॉन्ड के इधर 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 E, ठीक है।
मैं अभी आपको सिर्फ, क्योंकि अगर मैं पूरा इसको वही बता रही हूँ ना, अगर ये पेरीसाइकिल का मैं आपको करा रही हूँ वीडियो ना, इसमें पेरीसाइकिल का, ताकि आपका जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक से क्वेश्चन बनने के चांस है, तो अगर यहाँ से आए तो आप इजीली सॉल्व करो। तो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ जो चीज़ समझा रही हूँ ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से आप अप्लाई कर लेना कि ये ई हो गया, फिर ये ई हो गया, फिर ऐसे जेड हो गया, समझ रहे हो। अब हम चलते हैं कि इन चीज़ों की, अब हम देखो, अब जो क्वेश्चन मिलता है आपको, आपने सीख लिया। सबसे पहले उसमें आप चेक करते हो सिस्टम, देन आप उसमें चेक कर रहे हो कि उसमें आपको एनर्जी का सोर्स क्या दे रखा है, फिर आप उसमें देख रहे हो रोटेशन, फिर आप देख रहे हो उसमें डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ एक रूल जिसको हम बोलते हैं, अच्छा उससे पहले मैं बताती हूँ ये ई का काम क्या था। अगर ई कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे इसमें है ई कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर जेड कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो इनको हम बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन ही मैंने आपको देखना बता दिया। और दूसरा, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया और इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है, तब भी आप बता सकते हो कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि कौन सी डायरेक्शन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। तो आप वैसे भी देख सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो। अगर कॉन्फ़िगरेशन ई जेड या जेड ई हो तो सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि डायरेक्शन कौन सी है, या फिर आप इसको देखो, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ई जेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, सेम डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, समझ रहे हो, तो ये भी ई जेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन। अब हमें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ नीचे एक शॉर्टकट रूल जिसे हम बोलते हैं ओडीसी रूल। ओडीसी रूल, अब इस ओडीसी रूल में क्या है, देखो अब बना लो यहाँ पे ओडीसी। आपको जो क्वेश्चन करना है उसके लिए ये रूल याद रखना, ओडीसी। ओडीसी रूल में O4 अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। D4 यहाँ पे बात करेंगे हम रोटेशन, और C4 हम बात करेंगे वहाँ पे स्टीरियो, यहाँ हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में पता चला कि उन सब्स्टिट्यूएंट्स की डायरेक्शन है अपोजिट, ठीक है, तो डायरेक्शन के नीचे आप क्या लिख दो, ओडीसी रूल लिखना, यहाँ पे साइड में ऐसे लिखना ओडीसी। आपने देखा कि उस क्वेश्चन में कि सब्स्टिट्यूएंट्स की डायरेक्शन है अपोजिट, तो आपने इसके नीचे लिख दिया ओ। एक चीज़ याद रखना इस रूल में, अगर एक सिमिलर हो जाता है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, दोनों जो बाकी दोनों होंगे अपोजिट हो जाएंगे। मतलब डिस्क का ये D4 रोटेशन मैंने क्या बोला, दो रोटेशन होते हैं, एक डिस्क रोटेशन होता है, एक कोन रोटेशन होता है, ठीक है। अब D4 डिस्क रोटेशन, इसके नीचे फिर क्या हो जाएगा उल्टा C कोन रोटेशन। C क्या होता है, C4 सिस, यहाँ पे सिस के लिए स्टीरियो बता रहे हैं, तो ये सिस है तो इसका उल्टा ट्रांस। मतलब अगर जो भी एक, चाहे ये वाला एक सेम हो गया हो, चाहे ये वाला एक सेम हो गया हो, तो फिर ये दो अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये सेम हो जाए तो फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब एक सेम होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, अलग लिखोगे आप। मान लो आपका अपोजिट है तो आपने अपोजिट के नीचे लिख दिया ओ डायरेक्शन, तो रोटेशन क्या हो जाएगा, बिना निकालने की जरूरत ही नहीं है कि आप उसको पूरा सॉल्व करो, नहीं। इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट आपको एक टेबल बताई है, सब चीज़ें बताई हैं। डी से आप क्या, इसमें डिस्क रोटेशन है तो आप इसमें बोल दोगे इसमें कौन रोटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिस होगी तो ये ट्रांस हो गई, ओके। अब मान लो जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, तो डायरेक्शन की जगह यहाँ तो अपोजिट था, ओ फॉर अपोजिट। इस रूल के हिसाब से हमने ओडीसी रूल में लिखा कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपके पास आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूएंट्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम, तो आप इसके नीचे क्या लिख दोगे, एस, कि ये तो भाई मेरा सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर रोटेशन कौन सा होगा, ये तो अपोजिट हो गया, ये तो इसके जैसा है नहीं, तो इसका मतलब रोटेशन, या तो मान लो मैंने इसमें डिस्क रोटेशन है मान लो, तो ये सेम हो गया, तो फिर ये क्या होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग होने चाहिए। एक सेम हो गया तो दो अलग होंगे। अगर मान लो सेम डायरेक्शन है, अब मैंने बोल दिया डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, लेकिन रोटेशन मान लो हमें नहीं, डिस्क नहीं है, कौन है, कौन रोटेशन है, तो आपने देखा कि सिस क्या हो जाएगा, अब ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो यहाँ पे फिर सिस स्टीरियो रहेगी उसकी। मतलब एक चीज़ सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मान लो ओडीसी रूल लगा रहे हो, आपने देखा अपोजिट डायरेक्शन आई है, अगर आपने सिस्टम को चेक करके देखा तो आपने देखा डिस्क रोटेशन ही आ रहा है, तो फिर सीधा सी के नीचे सी लिख दो, फिर आपके अंदर उसके अंदर क्या आ गया, ओडीसी आ गया, ठीक है, ओडीसी रूल। अब देखो सीधा आप ओडीसी लिख दो, अगर ये भी सिमिलर आ रहा है तो इसके नीचे भी सी आ जाएगा, फिर ये ओडीसी आ जाएगा, और ये कभी कभी आता है, बाकी ऐसे आता है। अब किसी भी क्वेश्चन को चेक करोगे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या देखोगे, सिस्टम कौन सा है, पहला पॉइंट। दूसरा आप उसमें देखोगे हीट या लाइट की प्रेजेंस में है। तीसरा फिर आप उसमें रोटेशन चेक करना।
फोर्थ आप उसके अंदर क्या देखोगे, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखना, और फिफ्थ आप उसमें ओडीसी रूल लगा देना। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, अब कैसे, एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका अभी पेपर में, ये देखो ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था द थर्मल साइक्लाइजेशन। अच्छा, क्या लिखा है क्वेश्चन का, लिख लो। थर्मल साइक्लाइजेशन है किसका, अब है इसमें ऑफ ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन, ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन। अगर टाइम बचा तो मैं आपको स्टीरियो करा दूंगी, अगर टाइम नहीं बचा तो अभी तक बच्चों ने स्टीरियो पढ़ रखी होगी, थोड़ी बहुत स्टीरियो अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो अभी आप अगर जो भैया ना वही चैप्टर्स को कवर करो जहाँ से आप आराम से 40 to 45 मार्क्स ले सकते हो। जिसमें लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा है तो उसको भी छोड़ो, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत चैप्टर हैं, जैसे मैंने आपको कुछ 6 चैप्टर तो मैंने करा दिए जो आप कवर कर लोगे तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी ऐसे और भी चैप्टर हैं जो आप सिर्फ उसमें याद रखो और वो हो जाता है आराम से। ठीक है, अभी इसके अंदर आपने क्या किया, ट्रांस अगर नहीं भी आता है ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी तो इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हो। देखो थर्मल किसके लिए वर्ड यूज़ होता है, हीट के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन ये गिवन है, अब बताओ आप कैसे करोगे इसको। देखो सबसे पहले पेरिसाइकिल रिएक्शंस जो होती है ना वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। उसके अंदर मान लो जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी स्टीरियो स्पेसिफिक है। उसमें क्या होगा कि एक ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनने के यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में आप पढ़ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में मेनली वन ही प्रोडक्ट बनता है। तो आप इसमें याद रखना कि इसका आंसर पहले एक ही प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, ये मैं छोटी छोटी इसमें जो जिस हिसाब से पहले इसमें एस्टेट में क्वेश्चन पूछते हैं ना उस हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे नेट या उसका नेट या गेट लेवल या फिर हम बोल सकते हैं जैम के लिए उसमें नहीं है, उसके हिसाब उसमें थोड़ा टफ आता है, ये तो बहुत बेसिक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन में आप क्वेश्चन लिख लो। मैंने क्या बोला था आपको 4 चीज़ें लगानी है। आप सिस्टम जानोगे, दूसरा आप क्या जानोगे, हीट या लाइट के प्रेजेंस में, तीसरा आप रोटेशन लिखोगे, फोर्थ आप डायरेक्शन देखोगे, और फिफ्थ आप ओडीसी रूल लगाओगे। ठीक है, चलो अब आपके पास सिस्टम तो आपको गिवन नहीं है बट ये चीज़ गिवन है। अब आपको ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन बनाने में आसानी होगी क्योंकि मैंने आपको ये देखिए मैंने आपको इसमें क्या बताया कि ये ऐसे होगा, ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, और सिस ट्रांस समझाया ना इसके अंदर। ई कॉन्फ़िगरेशन को हम ट्रांस बोल देंगे, जेड को हम सिस बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन। इसका मतलब आप इसको आराम से बना सकते हो। देखो सबसे पहले देखो, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, डाइन मतलब उसमें 2 डबल बॉन्ड है, दोनों कहाँ पे, 2,4 पोजीशन पे, और पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ट्रांस होनी चाहिए। आपने किया, ये लो आपने लिखा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन में क्या होना चाहिए, हेक्साडाइइन, मतलब कार्बन तो 6 हो गए, यहाँ पे डाइइन कितने होने चाहिए, 2। और पेरिसाइकिल में हम पढ़ते सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुगेशन में। अगर यहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड तो ये कंजुगेशन का सिस्टम है ही नहीं। अब आप नेक्स्ट लगाओ, यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला सिस्टम आपको क्या मिल गया, कंजुगेटेड सिस्टम हो गया ना। अच्छा, उसके बाद चेक करो कि क्या ये ट्रांस पोजीशन में आपने स्ट्रक्चर लिख दिया, आपको मैं आगे सॉल्व कर दूँ तो गलत कर दो। फिर चेक करो, ट्रांस में है डबल बॉन्ड के, ये भी इधर, तो ये जेड कॉन्फिगरेशन है। तो जेड में क्या होता है, सिस होता है, मतलब या तो इसको सिस कॉन्फिगरेशन बोलो या इसको जेड कॉन्फिगरेशन बोलो। तो यहाँ पे कैसी हो गई, सिस। अब इधर देख रहे हो, इधर भी इधर और इधर सिस। ठीक है, ये मैं उनके लिए भी स्पेशली ये चीज़ें ना वो बच्चे भी आराम से इस चैप्टर को कर सकते हैं जिनको अगर मान लो सिस ट्रांस नहीं पता है, तो उसको भी मैं बता रही हूँ। इतना याद रखो, एक तरफ है तो सिस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस। अच्छा, तो ये मतलब हमने गलत स्ट्रक्चर बनाया। चलो इस स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम तो हमारा बन गया। अगर मैंने जो ये सब्स्टिट्यूएंट नीचे की तरफ कर रखे थे इनको मैंने कर दिया ऊपर, तो अब डबल बॉन्ड की तरफ एक इधर, तो ये ई मतलब ट्रांस, ये डबल बॉन्ड की तरफ एक इधर, तो इसके एक उल्टा कर दो तो ये भी ट्रांस। अब ये बन गई, आप देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब अब देखो 2 और 4 पे हेक्सा 6 कार्बन तो हो गए, 2 और 4 पे क्या होना चाहिए, जैसे 2 पे बोलते तो 2 से डबल बॉन्ड बना दो 3 के बीच में, 2 से 4 बोलते तो 4 से 5 के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो ये क्या बन गया, 2,4 हेक्साडाइइन बन गया। अब ट्रांस है, यस डबल बॉन्ड के इधर और इधर ये ट्रांस, यस डबल बॉन्ड के इधर ट्रांस हो गया। ठीक है, अब हमें मिल गया ये स्ट्रक्चर।
अब इसको क्या बोल दिया, क्वेश्चन में दे दिया थर्मल हीट की प्रेजेंस में। इसका आंसर क्या होगा, आपने देखा आंसर में भी ट्रांस सिस इस फॉर्म में दे रखा, मतलब स्टीरियो दे रखी है, और स्टीरियो इक्वेशन में स्टीरियो आंसर में दे रखी है, और स्टीरियो के फॉर्म में आपको एक ये ऐसे नेमिंग फॉर्म में दे दिया ताकि आप लिख सको। तो अब मैंने क्या बोला, आपको इतना मटेरियल पता है, अगर आप सिंपल पेरिसाइकिल रिएक्शन पढ़ते हो आप यूँ कर देते ये लो, अगर ये स्टीरियो नहीं पहुँचते तो आप बोलते ये आंसर है, आंसर यही होगा, बिल्कुल कर दिया आपने, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ के बीच में एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, आंसर हो गया बिल्कुल। चलो अब हम चढ़ते हैं इसमें कि स्टीरियो, अब इसने यहाँ पे देखा या तो ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा। अब स्टीरियो कैसे पता चलेगी, अब यहाँ तो आपको पता नहीं चल रहा ट्रांस है या सिस है। अब ये लगाते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हमें पता है कि सिस्टम कौन सा चेक करते हैं। सिस्टम में कैसे 1 और 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कौन सा सिस्टम होता है 4n, आपने बोला 4n सिस्टम है, ठीक है। अब ये इसमें किसकी प्रेजेंस में दे रखा है, हमने देखा ये तो हीट की प्रेजेंस में दे रखा है, ठीक है। थर्ड, रोटेशन क्या होगा इसमें। अब मैंने क्या बोला था, वो टेबल जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी कि आपको मैंने बोला ये टेबल आप याद रखो जिसमें 4n+2 और 4n है, और मैंने आपको हीट और लाइट लिखवाया था यहाँ पे, और मैंने बोला था फोटो कोन याद रखो। 4n+2 में फोटो कोन मतलब फोटो के लिए क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा कोन रोटेशन, इसमें डिस्क रोटेशन, फिर इसमें इसका अपोजिट कोन और इसका अपोजिट डिस्क, ठीक है। अब आपने देखा किसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, हीट की प्रेजेंस में हो रही ना, तो हीट में कौन सा रोटेशन होता है, हीट की प्रेजेंस में, और सिस्टम कौन सा है 4n सिस्टम, और हीट की प्रेजेंस में क्या रोटेशन है कोन। आपने लिख दिया 4n सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में रोटेशन हो गया कोन, ओके। अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, डायरेक्शन चेक कर लेते। लो भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मैंने क्या कहा ये दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, आपने लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट हमें क्या लगाना है, ओडीसी रूल, ठीक है भाई, ओडीसी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपके पास मटेरियल मिला है उसके हिसाब से सेट करो, क्या है अपोजिट डायरेक्शन, ओ के नीचे लिखे ओ फॉर डायरेक्शन, डी फॉर रोटेशन, सी फॉर स्टीरियो। ओ के नीचे लिख दो कौन सा डायरेक्शन है, अपोजिट, ओ लिख दिया, चलो ठीक है, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब दोनों अलग होंगे। अब चेक करते हैं, अगर रोटेशन भी डी आ गया इसका मतलब तो हमारे पास जो आंसर में जो स्टीरियो होगी वो भी सी आएगी, क्योंकि फिर ओ और डी अगर दोनों सिमिलर तो फिर सी आएगा, इसका मतलब ओडीसी अप्लाई हो रहा है। अगर एक सेम है और रोटेशन हमने देखा इसमें क्या आ रहा है, कोन आ रहा है, कोन लिख दिया, मतलब अपोजिट आ गया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। आपने देख लिया ये आपके पास है, कौन सी आपके पास स्टीरियो क्या आ गई, ट्रांस। अब क्वेश्चन चेक करो, मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये किस में है, या ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है किस में है, ये ट्रांस में हो गए। ये आपके पास प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का स्टीरियो नहीं पता थी, अब पता चल गया स्टीरियो किस में है, ट्रांस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या बन गई, 4 कार्बन की है साइक्लो, और इसमें एक ईन है, डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन बोलते हैं। और इसमें क्या मिल रहा है हमें, ट्रांस प्रोडक्ट। और अगर देख रहे 1, यहाँ पे देखो कार्बन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड किस में, 3 और 4 कार्बन में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 3 और 4 कार्बन, इसमें भी 3 4 है, ठीक है। अब इसमें क्या ये इनका मतलब यूँ हो ना, तो इनका मतलब होता है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप, ये ठीक है 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, ओके। अब ये क्या है, मैंने क्या बोला, ये ब्यूटीन हो जाता है, और पर ये साइकिल है पूरी, तो इनको बोलेंगे इसको साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया इसको, और पोजीशन हमारी स्टीरियो क्या आ रही है, ट्रांस आ रही है, तो आपने आंसर लगा दिया, हो गया। मतलब जो मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है सॉल्व करने का, अगर यही आप सीख के चले जाते हो तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मैंने कहीं नहीं सिखाया कि आप रोटेशन, डिस्क रोटेशन क्या होता है, कौन रोटेशन क्या होता है, डिस्क में एंटी क्लॉकवाइज, किस में आप होमो लेते हो, किस में ल्यूमो लेते हो, कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक छोटी सी ट्रिक से अगर आप समझ लोगे इसको, तो आप ऐसे क्वेश्चन को एस्टेट वाले मेरे हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको हल्की सी बेसिक केमिस्ट्री आती हो और इस तरीके से आपको करना हो तो आप कर सकते हो। तो होप आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक यहीं तक है, आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम फ्रेंड्स, मैं भी आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये अगर आपके पास साइक्लिक रिंग का क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, क्योंकि मैंने बोला पॉली इन क्या होता है, एसाइक्लिक सिस्टम भी शो करते हैं और साइक्लिक भी, अगर इस तरीके से आ जाए तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत टफ, मतलब एक बोलते हैं थोड़ा लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जिस हिसाब से एस्टेट पूछता है उसके हिसाब से। पर फिर भी अगर को आपको सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अगर इस तरीके से आपको रिंग दे दे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो ऐसे में आपको दे दे हीट और लाइट, अब आप इनको देख के तो समझ जाओगे यस ये पेरिसाइकिल का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें करें किस तरीके से, हम साइक्लिक मूवमेंट कराएं कैसे इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसे में क्या करोगे, सबसे पहले आप सिस्टम डिफाइन कर लो। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, सिस्टम डिफाइन कर लो। मान लो आपने क्या ले लिया 1
2 और 3 आपने क्या ले लिया, क्योंकि आपको रिंग को साइक्लाइज कराना है तो आपने यहाँ से यहाँ ये जो 3 एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 सिस्टम ले लिया आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 4n+2 सिस्टम ले लिया तो आपने यहाँ से ये मूवमेंट कराई, इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिक मूवमेंट, और ये ऐसे और ये ऐसे, तो हमारे पास क्या मिलेगी, एक तो 6 मेंबर्ड रिंग मिल गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग साइड में रह गई, ठीक है। ये बॉन्ड ये वाला यहाँ बन चुका है, ये वाला कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ यहाँ, ठीक है। तो आपके पास ये मिल गया है एक प्रोडक्ट। अगर आपसे अब इसमें ज़रूरी थोड़ा ना मैं 4n+2 सिस्टम लूँ, ये 4n सिस्टम भी लेके कर सकते हैं, उसके टाइम क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो वो भी ले लेते हैं हम लोग। ये ले लिया हमने, और ये जब हमने ले लिया तो 4n सिस्टम लेना है तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1 और 2 पाई बॉन्ड ले लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे भाई, साइक्लाइजेशन उसी तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन के बीच में देखो ऐसे बॉन्ड बना, तो ठीक है, ये बन गया आपके पास ये, और इधर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 यहाँ रह गया, ठीक है। और आपके पास क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर और इधर, क्योंकि कंजुगेशन में रखना है, सॉरी कंजुगेशन में इधर भी देखो, ये बन गया आपके पास, मिल गया टोटल। अब आपके पास ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों में प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो अगर आपसे स्टीरियो ना पूछे और सिंपल इस तरीके से दे दो, आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको गिवन हो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, आप इसमें ना एक काम करो, जैसे आप नंबरिंग कर लो, जैसे आप कर रहे हो 1 2 3 4, तो आपको पता चल जाएगा 4th और फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है, 1 2 3 4, तो 4th और आप देख रहे हो फर्स्ट कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है, देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये 4th कार्बन है, तो 4th और फर्स्ट के बीच में बॉन्ड, तो देखो 4th और फर्स्ट के बीच में बॉन्ड, ठीक है। अब ये 4 हो गया यहाँ पे, अब 4th और जब यहाँ पे फर्स्ट के बीच में बॉन्ड बन गया तो 4 के बाद 5 6 7 8, ठीक है। तो आप इस तरह नंबरिंग कर लो। अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो, और गिवन हो हीट की प्रेजेंस में, और साथ में प्रोडक्ट भी दे रखा हो, ठीक है, इस तरीके से अगर प्रोडक्ट भी दे रखा हो इस तरीके से, और आपसे पूछ ले और ऑप्शन में फिर आपको दे दे कि बताओ ये 4n सिस्टम और इसमें रोटेशन डिस्क है, ये दूसरा पूछ ले 4n+2 और रोटेशन कौन है, और तीसरा आपसे पूछे 4n और कौन, और फोर्थ पूछ ले 4n+2 और डिस्क। अब बताओ कैसा होगा। मैंने क्या बोला था आपको मान लो कि इसमें हमने, क्योंकि दो सिस्टम दोनों 4n+2 सिस्टम भी, ठीक है, अच्छा, और दूसरा 4n सिस्टम भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी सिस्टम, प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। अच्छा, तो अब ये कैसे सॉल्व करें, चलो ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले सिस्टम देख लो, अब ओडीसी रूल लगा लो। अब ये देख लो पहले रोटेशन मैंने क्या लिखवा रखा था, हीट में अगर हम बात करें 4n+2 हीट और लाइट की, और अगर हम बात करें 4n, तो हीट और लाइट में 4n की सिस्टम, फोटो कौन आ जाएगा लाइट में, इसमें डिस्क आ जाएगा, और इधर इसमें कौन आ जाएगा, इसमें डिस्क आ जाएगा, लिख लिया आपने। अब हीट है, हीट में क्या होगा, अगर 4n+2 सिस्टम है तो डिस्क रहेगा, और 4n सिस्टम रहेगा तो कौन रोटेशन रहेगा, इतना पता चल गया हमें। अब ऑप्शन देखते हैं, 4n वाले में कौन होना चाहिए, 4n में कौन नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन गलत है पहले ही। 4n+2 में यहाँ पे क्या है, कौन लिखा हुआ है, और 4n+2 में मैक्स क्या आ सकता है, यहाँ पे डिस्क आएगा, तो ये गलत हो गया। दो ऑप्शन तो आपने रोटेशन के, ये भाई इसने क्या कहते हैं, लाइट की हीट की प्रेजेंस में रोटेशन देख लिया आपने इस टेबल से, और आपने उस हिसाब से दो तो गलत हो गए आपके। अब बचे ये दो, इन दोनों में से आंसर हो सकता है, वो हम कैसे चेक करेंगे, अब हम लगाएंगे ओडीसी रूल, ठीक है। अब आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे भी है, ये रहे, ठीक है, एक ये रहा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है हमारे पास, ये रहे, और मैं इस रिंग में आपको बनाना भूल गई, यहाँ पे ये H रहा, ये H रहा हमारे पास, ये तो आंसर में है। अब हमारे पास ये H है, ये इस डायरेक्शन में, ये H इस डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाहे वो 4n+2 सिस्टम हो या 4n सिस्टम हो, आपने देखा कि वो दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था कैसे देखते हैं, तो आपने लिख दिया ओ, ठीक है। अब रोटेशन आपने देखा 4n+2 का, आपने अभी बताया क्या होता है, डिस्क, ओके, और 4n सिस्टम का क्या है, कौन, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब O और D दो सेम आ जाए तो लास्ट वाला C ही आएगा, मतलब वो ODC बनेगा। फिर अगर अब यहाँ डिफरेंट है तो पक्का यहाँ पे T आएगा, ठीक है। अब मैच करते हैं, देखो डिस्क रोटेशन और सिस होना चाहिए, 4n+2 में डिस्क रोटेशन तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन में। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या सिस है,
सिस में क्या होगा, मैंने दोनों अबव है तो मतलब एक साइड है तो एक ही प्लेन में, तो मतलब ये सिस है। अगर ऐसे हो और ऐसे हो तो ये क्या है, ट्रांसपोजिशन। अब आप देखो ये पोजीशन जो आपको इस आंसर में गिवन है ये कौन सी है, आपने देख लिया, तो ये सिस है। हाँ, तो अब आप ना, जैसे अभी आपके पास ये दोनों तो निकल के आ गए, अब आप क्या करोगे, अब आप ऑप्शन में देखो कि 4n में क्या है, जो हमने रूल लगाया रोटेशन में क्या है, d, तो 4n में रोटेशन में d, ठीक है। इसमें देखो 4n में रोटेशन में क्या आ रहा है, c, इसमें 4n में रोटेशन में c, तो मतलब ये तो रोटेशन के हिसाब से चलो हमने चेक कर दिया, डायरेक्शन के हिसाब से भी दोनों सही आ रहे हैं। अब बच गए हमारे पास ये कौन, स्टीरियो। स्टीरियो में अगर आंसर में देखते हो तो स्टीरियो क्या गिवन है, यहाँ पे स्टीरियो क्या रहेगी, सिस, और सिस किस में आ रहा है आप देख रहे हो, 4n+2 में क्या आ रहा है, सिस आ रहा है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4n+2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते इसमें। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में मैं नहीं कराऊंगी भाई ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन एक बनेगा और इतना टाइम लगाओगे इस चैप्टर में तो क्या फ़ायदा। जिसने सब कुछ कर लिया और उनको लग रहा है कि उनको पेरिसाइकिल करना है तो वो करो भाई, और बाकी आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक कर लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। साइक्लो एडिशन में आप करते हो, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक सारी बताई दी हैं। इसमें एक डाइल्स एल्डर रिएक्शन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एल्डर रिएक्शन जो आप पढ़ोगे, डाइल्स एल्डर रिएक्शन आप पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, एक आपके पास इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं डाईइन, और दूसरा सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं डाईइनोफाइल। ओके, अब ये क्या है, अगर देखो तो ये है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये कौन सा सिस्टम बन गया, 4+2 का सिस्टम हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें कई सिस्टम्स हैं, लेकिन आप इतना याद रखो ये डाईइन है, ये डाईइनोफाइल, और ये 4+2 सिस्टम है ये, ठीक है। इतना याद रखो, इससे ज़्यादा इसे मत करो। और बाकी जैसे मैंने आपको साइक्लो एडिशन में बताया ही है कि इसकी साइक्लाइजेशन कैसे होगी, आप इसको इधर ले आओ, इधर ये और ये ऐसे, और आपके पास ये ऐसे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसमें स्टीरियो के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो यहीं तक रखो, ठीक है। थैंक यू।